इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अहम ग़िज़ाई जुज़्व, एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊंगा जिसकी अगर जिस्म में कमी हो तो कोलेजन नहीं बन पाता। और ये विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी भी कोलेजन बनाने में मदद करता है, लेकिन ये मुख्तलिफ है। अब कोलेजन असल में है क्या? कोलेजन वो प्रोटीन है जो टिश्यूज को आपस में जोड़ के रखती है। बॉडी की टोटल प्रोटीन का 35% हिस्सा कोलेजन होता है। इससे कनेक्टिव टिश्यूज बनते हैं, इसी से कार्टिलेज बनती है, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स। आंखें कोलेजन से बनती हैं, फाशा इससे बनता है। वो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये जो मसल्स को आपस में होल्ड करके रखता है। बॉडी ऑर्गन्स फाशा की वजह से अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, हिलते नहीं। तो ये जिस्म की साख्त और पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है। फिर हड्डियां और दांत भी कोलेजन से मिलकर बनते हैं। मतलब ये प्रोटीन बॉडी में हर जगह मौजूद होती है। और बहुत से लोग कोलेजन को बढ़ाने के लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स भी खाते हैं, जबकि असल में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे होते हैं। और इस चीज का जिस्म में कोलेजन बनाने में डायरेक्ट रोल होता है। यानी अगर आप अपने कोलेजन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो जो सबसे अहम चीज है जिसके बगैर कोलेजन बन ही नहीं पाता वो है कॉपर। कॉपर वो न्यूट्रिएंट है जो कोलेजन लॉस को रोकता है। कॉपर से इलास्टिन बनती है। ये वो प्रोटीन है जो कोलेजन के साथ मिल के काम करती है और टिश्यू ब्रेकेज को रोकती है। जब कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आती है टिश्यूज पर तो ये इन्हें सपोर्ट फराहम करती है। कॉपर एक ट्रेस मिनरल है, मतलब इसकी बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है। ये बेसिकली उन एंजाइम्स के एक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है जिनसे कोलेजन के साथ साथ और भी दूसरी प्रोटीन्स बनती है। तो अगर जिस्म में कॉपर की कमी हो तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। पहले नंबर पे लूज स्किन, सैगिंग, सेल्यूलाइट, जॉइंट पेन, ओस्टियोआर्थराइटिस। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स और ओस्टियोप्रोसिस का खतरा बढ़ जाता है। वेरिकोज वेन्स, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स जिसमें खून की नालियों में लचक कम हो जाती है। इलास्टिसिटी खो देती है ब्लड वेसल्स क्योंकि कोलेजन कम बन रहा होता है। पट्टे कमजोर होने लगते हैं। ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ और फंक्शन मुतासिर होते हैं। वीकनेस, फटीग, फिजिकल एंड्योरेंस कम हो जाती है। फिर कॉपर के और बहुत से फायदे। ये सनलाइट टॉलरेंस को बढ़ाता है। वो इस तरह के ये एक एंजाइम है लाइसिल ऑक्सीडेज, जिस्म में ये कॉपर की मदद से बनता है। और ये एंजाइम है जो स्किन में मौजूद होता है, स्किन को यूवी रेडिएशन से बचाता है। कॉपर से ही मेलानिन बनता है और मेलानिन इन यूवी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। स्किन पे सूरज की शुआओं का असर कम पड़ता है, जिससे कि आप ज्यादा देर तक धूप में बाहर रह सकते हैं बगैर स्किन को नुकसान पहुंचाए। कॉपर हर्निया में भी हेल्प करता है। इस रिसर्च का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ये स्टडी उन लोगों पे की गई है जिन्हें हर्निया था, हर तरह का हर्निया, इंग्वाइनल, हाइटल। तो जब इन लोगों को स्टडी किया गया तो इन सब में कॉपर डेफिशिएंसी भी इन्हें मिली। और हर्निया में आपको पता है टिश्यूज वीक हो जाते हैं, किसी भी हैवी चीज को उठाने पे, इवन खांसी आने पे दर्द होता है। कनेक्टिव टिश्यूज वेयर एंड टियर का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली टिश्यूज अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खो देते हैं, अपनी साख्त खोने लगते हैं। और इन सब लोगों में कॉपर की कमी मिली। अगर आपके जॉइंट्स वीक हो गए हैं तो चांसेस हैं कि बॉडी में कॉपर की कमी है। कॉपर हाइड्रेशन को सही रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता। खासतौर पे एथलीट्स में ये ज्यादा देर तक बगैर रुके, पानी के बगैर परफॉर्म कर पाते हैं। तो अब आप देखें इसमें मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स, इवन लोअर बैक डिस्क को कॉपर की जरूरत होती है। ये सब चीजें कॉपर को कोलेजन से कनेक्ट करती हैं। फिर एक और अहम पॉइंट है, अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया, खून की कमी है और इसके साथ अगर कॉपर की भी कमी है तो आप इवन आयरन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं तब भी अनीमिया का मसला हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपर रेड ब्लड सेल्स के साइज और शेप को कंट्रोल करता है। कॉपर मेलानिन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, पीछे भी इसका जिक्र हुआ। और मेलानिन स्किन पिगमेंट है, इवन बालों का रंग भी मेलानिन की वजह से ही होता है। तो कॉपर डेफिशिएंसी में प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो जाता है, वक्त से पहले बाल सफेद होने लगते हैं। ये मसला भी कॉमन है और इसकी एक वजह है कॉपर डेफिशिएंसी। कॉपर ब्रेन को सपोर्ट करता है, बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखता है। अगर आप आंखें बंद करते हैं और चक्कर आ जाए या बॉडी का तवाजुन बिगड़ता है तो ये कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। इसकी मिसाल इस तरह है, अगर नहाने के लिए शर्ट उतार रहे हैं और जो वो माइक्रो सेकेंड का मोमेंट आता है बीच में जिसमें आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, या आंखें आप बंद करते हैं अगर और आपको चक्कर आता है, तो ये कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। कॉपर यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखता है। कॉपर फ्लोराइड डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और फ्लोराइड आता है पीने के पानी से, और जितना ज्यादा बॉडी में फ्लोराइड होगा उतना ही कॉपर लेवल कम होगा। अब किन फूड से आपको कॉपर मिलता है? इसमें लिवर, बीफ लिवर, खास तौर पर चिकन लिवर आप ले सकते हैं अगर देसी मुर्गी है। सी फूड, खास तौर पर श्रिम्प्स, मशरूम्स, सेसमी सीड्स, सफेद और काले तिल जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, सब्जियों में पालक, साग और दूसरी सबज पत्तों वाली सब्जियां, काजू, बादाम, खुश खुबानी, इनमें कॉपर मौजूद होता है। अब कॉपर की कमी क्यों होती है?
क्या वजूहात हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अब मट्टी में कॉपर लेवल्स कम हो गए हैं। इसी मट्टी पे जो पौधे उगते हैं, यही पौधे फिर जानवर खाते हैं और इन्हीं जानवरों का गोश्त फिर इंसान खाते हैं। तो फूड में कॉपर नहीं है और ये कमी फिर इंसानी जिस्म में आ जाती। फिर अगर किसी ने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है तो इस सर्जरी के बाद भी कॉपर डेफिशिएंसी देखी गई। दूसरे विटामिन और मिनरल्स की कमी के साथ साथ अगर कोई विटामिन सी बहुत ज्यादा खा रहा है, खास तौर पे एस्कॉर्बिक एसिड, स्पेशली सिंथेटिक आर्टिफिशियल विटामिन सी की गोलियां, तो रेगुलर इस्तेमाल से इससे भी कॉपर की कमी हो सकती है। एक और कॉमन वजह है जिंक सप्लीमेंट्स का ज्यादा इस्तेमाल। खाली जिंक अगर आप ले रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि इन्हें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लें अगर इन्हें लेने की जरूरत है। जिंक, कॉपर और दूसरे ट्रेस मिनरल्स का कॉम्प्लेक्स फार्मूला लें, क्योंकि इन सब की रेशोज का बैलेंस्ड होना जरूरी है। एक फॉर्मुलेशन में एक ज्यादा हो गया अगर, तो ये दूसरे की कमी कर देता है। आजकल वैसे ही जिंक सप्लीमेंट्स ट्रेंड में है, तो ज्यादा जिंक इनटेक कॉपर डेफिशिएंसी की एक वजह। चीनी का ज्यादा इस्तेमाल कॉपर की कमी की वजह बनता है, खासतौर पे फ्रुक्टोज। और ये बात आपको शायद हैरान करेगी कि फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल भी कॉपर की कमी की वजह बनता है, स्पेशली अगर आपका एनिमल प्रोटीन इंटेक कम है। तो ये वेजिटेरियंस में कॉमनली देखा गया, क्योंकि इनमें फाइबर इंटेक ज्यादा होता है, एनिमल प्रोटीन बिल्कुल नहीं होती फूड में। तो ये एक वजह। तो फाइबर को आप बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं, इसे एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हैं मेरी रिकमेंडेशंस। अपना ख्याल रखिए, इन बातों पे कोशिश करके अमल कीजिए। अल्लाह हाफिज।